अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 5 के जो पिछले बुक चैप्टर के जो टॉपिक थे उनको डिस्कस किया। दिन आज हम पढ़ते हैं जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। फ्लेक्सिबिलिटी ये एक रेंज ऑफ मोशन होती है जो क्या होती है जॉइंट पे क्या होती है कि इस रेंज ऑफ मोशन में जो होगा ना जॉइंट मूव करेगा। ठीक है, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के आर टर्म रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव रेंज ऑफ मोशन अलाउड एट अ जॉइंट। ठीक है, फिर रेंज ऑफ मोशन क्या है? एंगल थ्रू विच अ जॉइंट मूव्स फ्रॉम एनाटॉमिकल पोजीशन टू द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ सेगमेंट मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि क्या है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट में हम कितनी रेंज ऑफ मोशन के एक एनाटॉमिकल पोजीशन में है और उसमें हमने कितने लिमिट तक वो मूव कर सकते हैं, उस लिमिट को हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, देन फ्लेक्सिबिलिटी की आगे दो टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि जो बॉडी सेगमेंट हो रहा होता है ना, बॉडी सेगमेंट वो किस तरह मूव कर रहा होता है? पैसिवली मूव कर रहा होता है, वो एक्टिवली मूव, उसमें जो मसल्स का काम होता है ना वो नहीं हो रहा था, बल्कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है जिसकी वजह से वो क्या हो रहा, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी हो रही होती है। देन डायनामिक क्या है? डायनामिक में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी सेगमेंट होते हैं ना वो एक्टिवली मूव कर रहे होते हैं। देन इधर से पढ़ते हैं कि स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी रिफर्स टू द रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट व्हेन अ बॉडी सेगमेंट इज पैसिवली मूव्ड एंड हेल्ड एट द एंड पॉइंट ऑफ जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। के हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारा कोई एक्सरसाइज पार्टनर होगा या फिजियोथेरेपिस्ट होगा जो हमारी मूवमेंट को हमें परफॉर्म करवा रहा होगा। ठीक है, देन डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी refers to the range of motion that can be achieved by actively moving the body segments by virtue of contraction of the opposing muscles group। कि इसमें क्या होगा? मसल्स वर्क कर रहे होंगे। देन स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी द बेटर इंडिकेटर ऑफ द रिलेटिव टाइटनेस और लैक्सिटी ऑफ द जॉइंट इन टर्म ऑफ इम्प्लीकेशंस फॉर इंजरी पोटेंशियल। कि स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी हम उसी वक्त करेंगे जब हमारे जो मसल्स होंगे ना वो रैप्चर हो गए होंगे, या क्या मसल या तो रैप्चर हो गए या कोई इंजरी हो गई है जिसकी वजह से हमारे जो होते हैं ना मसल्स वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पा रहे, जिसकी फिर क्या होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट या कोई और एक्सटर्नल फोर्स लगेगी जिसकी वजह से हमारे बॉडी सेगमेंट मूव करेंगे। देन डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं कि डेली रूटीन की एक्टिविटी या जो हम स्पोर्ट्स या कोई कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें वो क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि रेंज ऑफ मोशन या क्या होता है कि उसमें वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं कि हम इजीली वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। यही बता रहे हैं कि सफिशिएंट नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द रेंज ऑफ मोशन नीडिंग फॉर डेली लिविंग वर्क और स्पोर्ट एक्टिविटीज़। देन बता रहा है कि एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एट वन जॉइंट डज नॉट गारंटी द सेम डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एट ऑल जॉइंट्स। अब बता रहा है कि जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स होती है ना वो डिफरेंट जॉइंट्स में डिफरेंट होती है, ये नहीं होता कि हर जॉइंट्स की सेम होगी। देन आगे है मेजरिंग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, कि हम जो रेंज ऑफ मोशन है उसको कैसे मेजर करते हैं। ये बता रहे हैं कि जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इज़ मेजर डायरेक्शनली इन यूनिट ऑफ डिग्रीज। हम किस में मेजर करते हैं? उनको डिग्रीज में मेजर करते हैं। In anatomical position, all joints are considered to be at 0 degrees. The range of motion for flexion at the hip is therefore considered to be the size of the angle through which an extended leg moves from 0 degree to the point of maximum flexion. फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि एक बॉडी है वो क्या एनाटॉमिकल पोजीशन में है, तो हमने क्या करवाना है कि जो हिप होगा ना उसमें फ्लेक्शन करवानी है। तो हिप की जो फ्लेक्शन है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 डिग्री से। 0 डिग्री से फिर हम उसको क्या करवाएंगे? फ्लेक्स्ड करवाएंगे। अब जो वो कहाँ पर तक जब वो बॉडी मूव करेगी ना तो हम उसको साथ साथ नोट करेंगे कि वो कितनी मूव कर रही है। जहाँ पे आके वो स्टॉप हो गई है, जहाँ पे उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, मैक्सिमम फ्लेक्शन कर देते हैं हम, फिर उसको नोट कर लेते हैं। तो देन हमें क्या रेंज ऑफ मोशन हमें कैलकुलेट हो जाती है। 0 डिग्रीज टू मैक्सिमम फ्लेक्शन तक हम इसे नोट करते हैं। देन जब हम एक्सटेंशन करवाते हैं तो वो भी सेम इसी तरह होता है कि 0 डिग्री से जो हमारा अपरेटस होगा उसको हम 0 डिग्री पे रखेंगे। देन उसको जब हम एक्सटेंड करवाएंगे लेग को तो उसके साथ उसको भी मूव करवाएंगे। देन हम उसको क्या रेंज ऑफ मोशन को हम क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। और इस रेंज ऑफ मोशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सा अपरेटस होता है? गोनियोमीटर। गोनियोमीटर होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? मेजरिंग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन।
नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जिनसे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। देन फर्स्ट फैक्टर आ जाता है शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेस। शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेस किस तरह इस पर इफ़ेक्ट करेगी। देखो कि एक जो बोन है, अगर हम देखेंगे कि अगर वो क्लोज पैक्ड होगी, ठीक है, या क्लोज पैक होगी, तो वो क्या होगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर वो लूज़ पैक्ड होगी तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जब लूज पैक्ड की अगर हम एग्जांपल देंगे तो हमारे पास शोल्डर जॉइंट आ जाता है। शोल्डर जॉइंट क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि वो लूज पैक्ड है। देन क्या है कि उसकी जो शेप है ना, वो उसमें जो आर्टिकुलेटिंग बोन है ना, वो क्या होती है, मिनिमम कनेक्ट हुई होती है। जबकि जो होता है ना क्लोज पैक, उसमें मैक्सिमम कनेक्शन होता है बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेस। देन एक ये हो गया। देन सेकंड पॉइंट आ जाता है इंटरविंग मसल्स और फैटी टिश्यूज़। अब दूसरा जो होते हैं वो मसल्स और फैटी टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी मूवमेंट्स को क्या कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब हमारी एल्बो में एक्सट्रीम हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है, देन उसको जो प्रिवेंट कौन करता है, ये बताते हैं कि जो हमारे कंटेक्ट ऑफ द एलिक्रोनॉन ऑफ द एल्ना विद द एलिक्रोन फोसा ऑफ द ह्यूमरस, वो क्या करता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, फर्दर मोशन इन दैट डायरेक्शन, के उस डायरेक्शन में फर्दर मोशन नहीं होने देता, हमारी एल्बो को हाइपर एक्सटेंशन या हाइपो एक्सटेंडेड नहीं होने देता। देन जो मसल्स होते हैं ना और फैट ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्म, वो भी क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं एल्बो की फ्लेक्शन में। देन बता रहा है कि जो हमारे मसल्स, टेंडन और लिगामेंट्स है, वो भी हमारे जो होते हैं ना मसल्स, रेंज ऑफ मोशन को क्या करते हैं, लिमिटेड करते हैं। जैसे कि जब वो टाइट हो जाएंगे ना, जब वो टाइट होंगे तो उसकी वजह से हमारे जो रेंज ऑफ मोशन हो जाएगी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ये कॉमन इनहिबिटर्स हैं जो टाइट लिगामेंट, टेंडन्स एंड मसल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, कॉमन इनहिबिटर्स हैं। देन आगे जो बता रहे, अगर हमें बता रहे हैं कि हमारे जो टेम्परेचर भी इन पे अफेक्ट करता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा उस वक्त हमारी जो रेंज ऑफ मोशन या एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ कोलेजनियस टिश्यू जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। देन एज़ कम्पेयर टू कूलिंग, जब टेम्परेचर हमारा कम होता है और जब ठंड होती है उस वक्त हमारे मसल सिकुड़ जाते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। देन अब नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंजरी, कि हमारे जॉइंट में इंजरी कब आ जाती है और इसका फ्लेक्सिबिलिटी से क्या रिलेशन है। तो सिंपली हमने याद रखना है कि जब जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, जब मसल्स टाइट हो जाएंगे, लिगामेंट्स, टेंडन्स ये सब टाइट हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, उस वक्त जाके हमारा जो इंजरी रिस्क होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। देन ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में भी यही बताया हुआ है कि जब हमारे मसल्स या टेंडन की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी उस वक्त हमें क्या होगी, इंजरी होगी। देन ये साइड पे बता रहा है कि अ जॉइंट विद एन अनयूजुअली लार्ज रेंज ऑफ मोशन, उसको हम हाइपर मोबाइल कहते हैं। हाइपर मीनिंग क्या होना, कि नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। देन इस पैराग्राफ को हम रीड करते हैं कि रिस्क ऑफ इंजरी टेंड्स टू बी हाइटेंड व्हेन जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ एक्सट्रीमली लो। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, लो है। एक्सट्रीमली हाई और सिग्निफिकेंटली इम्बैलेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट साइड्स ऑफ द बॉडी। Severely limited joint flexibility is undesirable because if the collagenous tissues and muscle crossing the joints are tight, muscles क्या हो गए, टाइट हो गए, the likelihood of their tearing or rupturing if the joint is forced beyond its normal range of motion increase। ठीक है, हम क्या है, मसल टाइट हैं लेकिन हमने उनको फिर भी फोर्सली हम उन्हें क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, रैप्चर आ जाएगा। अल्टरनेटिवली एन एक्सट्रीम लूज joint is lacking in stability and therefore prone to displaced related injury, जिससे क्या होगा कि हमारी जो होगी ना, हमें इंजरी हो जाएगी जॉइंट्स की। देन आगे क्या है कि जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड ऑन द एक्टिविटी डैट परफॉर्म इंडिविजुअल्स इन डेली रूटीन लाइफ, के एक इंडिविजुअल्स है कि वो डेली रूटीन लाइफ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, कि कि वो मसल्स को स्ट्रेचिंग करवा रहा है, ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहा है जिनसे मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करती है इंक्रीज जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो डांसर और एथलीट्स होते हैं ना, इनकी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिनसे मसल्स और टेंडन क्या रहते हैं, अपना स्ट्रॉन्ग वर्क रखते हैं, वो क्या स्ट्रेंथ उनकी क्या रहती है, इंक्रीज़ रहती है, जिसकी वजह से
ज़ाहिर है उन्हें क्या होता है कि एथलीट्स को क्या करना पड़ता है, अपनी बॉडी को बैलेंस रखना पड़ता है, अपने मसल्स को स्ट्रेचिंग करवानी पड़ती है, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती हैं, जिनकी वजह से उनके मसल्स में क्या होता है, इंजरी के जो रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि जो क्या करते हैं, अपने मसल्स को रेगुलर स्ट्रेच करवाते हैं या ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिनकी वजह से जॉइंट में क्या होता है, जॉइंट में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती रहती है, तो उससे क्या होता है कि उनके जो इंजरी रिस्क होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। देन यही बता रहे हैं, इसमें हम पढ़ते हैं एथलीट्स एंड रिक्रिएशन रनर्स कॉमनली स्ट्रेच बिफोर इंगेजिंग इन एक्टिविटी फॉर पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग the likelihood of injury. Although the result of research on the topic on conflicting, there is some evidence the preparation stretch reduce the incidence of muscle strain, के muscle strain नहीं होगा फिर क्योंकि इंजरी से बच जाएंगे. That increase joint flexibility translate to the lower incidence of eccentric exercise. eccentric कौन सी होती हैं, जो मसल लेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं जिनमें मसल स्ट्रेच हो रहे होते हैं. Damage stretching has no effect, however, in preventing overuse type injuries. देन आगे पैराग्राफ में हमें एज के बारे में बता रहे हैं कि जब जब हमारी एज बढ़ती जाती है उस वक्त हम हमारी बॉडी हमारी बोन्स में कोलेजन कम होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती रहती है. और बच्चों में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. तो although people usually become less flexible as they age, this phenomena appears to be primarily related to the decreased level of physical activities rather than to change inherent in their aging process. कि क्या होता है, एक तो वो फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं और दूसरा एजिंग प्रोसेस भी हो रहा है. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द एज ऑफ द इंडिविजुअल, हाउएवर इफ द कोलिजिनस टिश्यू क्रॉसिंग अ जॉइंट आर नॉट स्ट्रेच दे विल बी शॉर्टन. जब वो अपने टिश्यूज़ को या मसल्स को स्ट्रेच नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे. और कन्वर्सली व्हेन दीज टिश्यूज़ आर रेगुलरली स्ट्रेच दे लेंथन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इंक्रीज. जब वो रेगुलरली ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिनमें मसल्स इसेंट्रिक एक्सरसाइज करेंगे जिनमें मसल्स क्या होंगे, लेंथनिंग होंगे और उनकी स्ट्रेचिंग होगी, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज अमॉन्ग elderly individuals who participate in a program of regular stretching and exercise. अब वो इंडिविजुअल जो रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रेचिंग में और एक्सरसाइज में, ऐसे एक्सरसाइजेस करते हैं जिनमें मसल्स में क्या हो रही होती है, इसेंट्रिक मसल्स एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो उनमें जो होती है जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है. थैंक यू.